नमस्कार। बिहार के तमाम हड़ताली शिक्षकों का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन अभिवादन करता हूं। साथियों, हड़ताल का 69वां दिन है और बिहार के शिक्षक 17 फरवरी 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं और बिहार के शिक्षक अपने मांगों के समर्थन में जिस प्रकार एकजुटता दिखाई है वह काबिले तारीफ है। सर्वप्रथम मैं पुनः उस तमाम क्रांतिकारी शिक्षकों को जो सरकार के विभिन्न तरह के षड्यंत्रों का शिकार बनते हुए भी अपने हड़ताल में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही वैसे साथी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो हड़ताल से भटके थे और पुनः हड़ताल में आ गया। लेकिन साथियों, मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार की जो षड्यंत्र चल रही है वह कहीं न कहीं शिक्षक आंदोलन को कमजोर करने की है। इसलिए हम तमाम लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। सरकार के ऐसे किसी भी भ्रमित कार्यों एवं उनके भ्रामिक कार्रवाई का शिकार मुझे नहीं होना है, जिससे बिहार के शिक्षकों की इस आंदोलन की गाढ़ी कमाई जो है वो बर्बाद हो जाए। और मैं इस बात से भी अवगत हूँ और जानता भी हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि जो अभी परिस्थिति है, यह परिस्थिति शिक्षक आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी कि अभी की हालात और परिस्थिति अब शिक्षक आंदोलन के अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। इसलिए कहीं भ्रमित नहीं होना है और सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए कई षड्यंत्र रचते रहे हैं लगातार, जिसको हम लोगों ने भलीभांति अवगत किया है और देखते भी रहे हैं। इसलिए हम आपको इस बात से स्पष्ट करना चाहते हैं कि कल बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी और सभी जिला के शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बिहार के शिक्षकों की हड़ताल के संदर्भ में जो समीक्षा रिपोर्ट सम्मिलित की, वह यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार के शिक्षक अपने हक के लिए किस प्रकार कृत संकल्पित है। अपने हड़ताल में डटे रहने का उन्होंने इसका प्रमाण दिया है और सरकार की बेचैनी बढ़ी हुई है। वो चाहती है कि किसी न किसी तरह हड़ताल कमजोर हो और जब हड़ताल कमजोर होगा तब हड़ताली शिक्षक प्रतिनिधियों से सरकार को बातचीत करने में सहूलियत होगा। इसलिए साथियों, हम आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, आपकी ही हिम्मत और आपकी ही लड़ाई बिहार सरकार को झुकाएगी और बिहार सरकार को हड़ताली शिक्षकों के प्रतिनिधि से बातचीत करने के लिए बाध्य करेगी। इसलिए मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं और बिहार सरकार को बताना चाहता हूं कि आपके शिक्षा विभाग के जो आलाधिकारी कल जो विभिन्न जिलाओं में पत्र निकली है और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का जो पत्र निकला है, वो दोनों पत्र आपस में अलग अलग तरीकाओं से व्याख्यान किया है। इसलिए साथी, आप भ्रमित नहीं हो। अपर मुख्य सचिव का जो पत्र आया है वह स्पष्ट है कि शिक्षक जो हड़ताल में है, अगर वो हड़ताल से वापस आते हैं तो उन्हें 9 वर्ग 9 पे के दायरे में रखा जाएगा। इसलिए आप सरकार की दमनात्मक कार्रवाई को समझ रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ यही कहनी है कि आप हिम्मत के साथ रहिए और सरकार से भी हम यह कहना चाहते हैं कि आप भी किसी भ्रम में नहीं रहें कि हम तरह तरह के प्रलोभन देंगे और शिक्षकों को भ्रामित कार्रवाई और भ्रामित पत्र निकालकर अपने भ्रम में फंसाएंगे। यह बिहार के शिक्षक फंसने वाले नहीं है, वह आर पार की लड़ाई करने के मूड बना चुके हैं, इसलिए कहीं भी भटकने वाले नहीं है। और हम सरकार से चाहते हैं कि अगर वह शिक्षकों की समस्याओं का हल चाहती है तो सरकार निश्चित तौर पर द्विपक्षीय वार्ता आहूत करें और बिना वार्ता का शिक्षक आंदोलन की समाप्ति नहीं होगी, इस बात से भी वो अवगत हो जाए। चाहे वह जितनी चालाकी करे, कोई चालाकी उनकी नहीं चलेगी। शिक्षक एकजुट होके अपने मांगों के लिए जो लड़ाई छेड़ी है, उस मांगों को लेकर लड़ेगी और वह मांग पूरा करवाएगी। इसके लिए वह कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है और आंदोलन में डटे हुए हैं। साथियों, हम आप तमाम लोगों से कहना चाहते हैं
कि आप हिम्मत के साथ रहिए, किसी भी लोगों की नौकरी नहीं जाएगी। किसी भी शिक्षकों की जो वेतन वर्तमान समय में 9 वर्ग 9 पे का सरकार ने फरमान जारी किया है वह कोरा कागज साबित होगा। इसलिए आप हिम्मत के साथ लड़ाई में डटे रहिए। सरकार को तमाम दमनात्मक कार्रवाई भी वापस लेना पड़ेगा और आपकी जो मांग है उन्हें पूरी करनी होगी। इन्हीं चंद बातों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक एकता।